हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे क्लासेस पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हैप्पी हिंदी दिवस 2020। बात करेंगे हैप्पी जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है। हम बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे क्यों मनाया जाता है, आखिर क्या वजह है हम हिंदी दिवस को मनाते हैं। और बड़ी धूमधाम से सभी कॉलेज में बात करें, जहाँ पे हिंदी भाषा चलती है, जहाँ पे नहीं भी चलती है, वहाँ पे भी इसको कॉलेजों में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इस पे डिबेट्स होते हैं, तो आज हम इन पे चर्चा करेंगे। तो गाइस, जो फ्रेंड्स नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं हिंदी दिवस। जो हमारा हिंदी दिवस है, ठीक, हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस को है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो हिंदी दिवस हमारा, कई देशों में बोली जाने वाली यह भाषा सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है, जिसे भारत की राजकीय भाषा के तौर पर भी जाना जाता है। अब हम बात करें हिंदी दिवस। जो हिंदी दिवस हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, यह एक राजकीय भाषा है। ठीक, एक अध्ययन की माने या तो कि दुनिया भर में चौथी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हमारी है। जो हमारे वर्ल्ड लेवल की इसकी तुलना करें तो यह चौथे नंबर पे आती है कि सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक, और हिंदी दिवस को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, किसके जन्म दिवस पे यह मनाया जाता है। प्रश्न आता है कि यह मनाया जाता है तो कोई ना कोई कारण तो होगा। तो हम बात करते हैं कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने के लिए, ठीक, इसलिए चुना क्योंकि इस दिन ख्यात साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्म दिवस है। आज जो है, जो राजेंद्र सिंह है, साहित्यकार थे, इनका जन्मदिन है आज। हिंदी के इस महान साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कराने के लिए बहुत अथक प्रयास किए। तो उनके संघर्ष और मेहनत की वजह से हिंदी राष्ट्रभाषा बन सकी। व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्म 14 सितंबर 1900 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। संविधान सभा ने उनके अथक प्रयास पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए 14 सितंबर 1949 को सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा होगी। इस दिन व्यवहार राजेंद्र का सिंह का जन्म 50वां जन्मदिन भी था। ठीक, और हिंदी को राष्ट्रभाषा मनाने का काका कालेलकर, ठीक, मैथिली चंद्रगुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास जी की भी अहम भूमिका रही। तो हमारे जितने भी हिंदी साहित्यकार के थे, ठीक, उन्होंने हिंदी दिवस को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित कराने के लिए बहुत प्रयास किए और अपनी जो भी उनसे हो सका उन्होंने वो सब प्रयास किए। तो बात करते हैं, तो जाके हमारा जो संविधान है तो उस पर निर्णय लिया। तो 14 सितंबर 1949 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया। तो बात करते हैं हम कब से मनाया जाता है। तो संविधान सभा ने 14 सितंबर को 1949 को क्या किया, इसे राजभाषा का दर्जा प्रदान किया, जिसके उपलक्ष्य में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। जो हमारा हिंदी है देवनागरी लिपि में है। ठीक, देवनागरी लिपि से आता है। देश में पहली बार हिंदी दिवस, यहाँ से प्रश्न बनता है कि पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था। तो आपको याद रखना होगा कि 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। हम बात करते हैं प्रमुख तथ्य की। ठीक, आपको रोचक हिंदी से, भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक, देश के लगभग 78% लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। हिंदी के बारे में सबसे रोचक तथ्य यह है कि हिंदी मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। ठीक, हमारी हिंदी कैसी भाषा है, प्रश्न पूछा कि हिंदी संबंधित है फारसी भाषा से कि उर्दू से और अन्य से, तो इसका फारसी से है। और हिंदी की पहली कविता प्रख्यात कवि अमीर खुसरो ने लिखी थी। यहाँ से प्रश्न उठता है, हिंदी की पहली कविता किसने लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हिंदी भाषा के इतिहास पर पहले साहित्य की रचना फ्रांसीसी लेखक ग्रासिन द तैसी ने लिखी थी। ठीक है, आपको याद रखना है। 1977 में तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में
ठीक, यूएनओ में आम भाषा को हिंदी से संबोधित किया था उन्होंने। जब 1977 में संयुक्त राष्ट्र सभा में गए थे तो हिंदी भाषा में उन्होंने भाषण दिया था। ठीक है, तो नमस्ते शब्द जो हमारा हिंदी भाषा में आता है, ठीक, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है हिंदी का। और बात करते हैं सन 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया था। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है कि हिंदी का पोर्टल कब अस्तित्व में आया था, तो सन 2000 में आया था। तभी से इंटरनेट पर हिंदी ने अपनी छाप छोड़नी प्रारंभ कर दी थी और रफ्तार पकड़ ली। बात करते हैं गूगल के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट पर हिंदी कंटेंट की खपत में काफ़ी वृद्धि हुई है और साल दर साल अंग्रेजी कंटेंट की 19% की वृद्धि के साथ मुकाबले में हिंदी कंटेंट में 94% ठीक बढ़ोतरी हो रही है। ठीक, आपको याद रखना है। ठीक, सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप कहीं भी स्पीच देना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और आपको जानकारी, ठीक, और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय।